Hello, good morning, guys. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. Welcome you to the next chapter, which is जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, हम लोगों ने कल बहुत सारे एस्पेक्ट पे इससे बात किया हुआ था और देखा हुआ था किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट परसेप्शंस पे बात किए हुए थे कि हम लोग एक वीमेन को एक वीमेन की तरह सोचते हैं, उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ उससे एट्रोसिटी जुड़ी हुई रहती है। जैसे मतलब हमारी मम्मी लोग, हमारी सिस्टर लोग घर पे काम करते हैं, उनको उनका पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, उनको उनका पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक नर्स को हम लोग जब देखते हैं तो हमको लगता है कि नर्स एक लेडीज ही होगी, तो हम हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बैठा हुआ है कि पर्टिकुलर जेंडर से स्टिक कुछ बातें होंगी। ठीक है, लड़की सेम काम कर, लड़की के लिए कुछ अलग काम करने के लिए रिजर्व कर दिया गया है और लड़कों के लिए कुछ अलग काम करने के लिए रिजर्व कर दिया गया है। उसी को मतलब दो पार्ट में डिविजिबल है ये। ठीक है, पब्लिक डिवीजन और प्राइवेट डिवीजन। मतलब ऐसा माना गया है बचपन से कि जो भी पब्लिक अफेयर होता है, मतलब घर के बाहर के जो काम होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो मेल लेंगे और वुमेन होंगी प्राइवेट के। मतलब घर में क्या सब्जी बनेगा, किस कलर का बेडशीट लगेगा, किस कलर का कॉटन लगेगा, ये जनरली वुमेन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ठीक है, फीमेल ही करती है। और मतलब जनरली बहुत सारे परसेप्शन है कि जो लड़के होते हैं रोते नहीं है, लड़कियां रोती है, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के परसेप्शन है। और ये जो थ्रू आउट द पॉलिटी वाले सीरीज में हम देखते हुए आ रहे हैं तुमको, तो हम तुम लोग को ये बता देना चाहेंगे कि डिफरेंट सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। पहले हम लोगों ने पावर शेयरिंग देखा। हम लोगों ने देखा कि जितना हमारा डाइवर्सिटी होता है, कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस उतना ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर अगले क्लास में मतलब अगले लेक्चर में देखा फेडरलिज्म, पावर डिवीजन वगैरह देखा हम लोगों ने। फिर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी देखा। तो मतलब ये टोटल का टोटल हम लोग वोटिंग बिहेवियर देखते हुए आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मतलब यही हम लोग को एनालाइज करना है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वोटिंग अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। फिर हम लोगों ने मतलब कल डिस्कस किया हुआ था कि हर एक आइडियोलॉजी के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को अभी हम लोग डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि जो जेंडर बेस पे भी क्या डाइवर्सिटी हो सकता है। क्या वुमेन का भी एक सबको भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएएफ चुना था। ठीक है, यूएएफ क्या होता है बता दे रहा हूँ मैं, कि मालूम तो ऐसा होना ही चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चुना गया, यूएएफ। ठीक है, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वुमेन को राइट नहीं था, पॉलिटिकल राइट नहीं था, मतलब वोट नहीं दे सकती थी। लेकिन इसके बाद वुमेन को भी राइट दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सब लोग वोट दे सकते हैं। अगर वोट देंगे तो यानी डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ है, क्योंकि वो भी तो अपने रिप्रेजेंटेशन चुन के भेज रही हैं। तो उनके साथ कोई दिक्कत होगी तो उनके लिए भी तो मतलब जो भी कैंडिडेट चुन के जाएगा उनके लिए भी तो बात करेगा ना वहाँ पे लेजिस्लेशन में जाके। ठीक है, तो सिमिलरली वही कंसेप्ट है। तो हम लोग जेंडर बेसिस पे देखेंगे। पहले टोटल का टोटल हम लोग बात कर चुके हैं पूरा का पूरा, बस उसी चीज़ को हम लोग को रिटर्न फॉर्म में देख लेना है। हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा, आपको काम में आएगा। ठीक है, चलिए उसी चीज़ का रिटर्न फॉर्म है। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन टेंस टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द बायोलॉजी बट सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है, इस बेसिस पे मैंने आपको बताया है कि ठीक है, सेक्स है ये तो बाई बर्थ हो सकता है। क्या, बाई बर्थ, इसको तो चेंज किया ही नहीं जा सकता है, बाई बर्थ है ये। ठीक है, लेकिन जेंडर क्या है, जो जेंडर है ये सोशल टर्म है, सोसाइटल टर्म है। क्या है, सोसाइटल टर्म है ये। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक जेंडर से लेकर कुछ कुछ स्टीरियोटाइप जुड़े हुए रहते हैं कि मतलब ये क्या मूव कर सकती है, वो क्या एक मर्द कर सकता है, बाहर का काम सिर्फ मर्द करेगा, मर्द ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हालांकि बहुत सारे हम लोग को स्टीरियोटाइप देखने के लिए मिलता है। जैसे लड़के लड़कियां जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे, लड़के जो है मैथ्स पढ़ेंगे। लेकिन शकुंतला का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, शकुंतला देवी का। वो उनको ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है, ह्यूमन कैलकुलेटर बोला जाता है। तो हो सकता है वो भी मतलब की हुई हो अपने, मतलब मैथ तो पढ़ के अव्वल तो आई ना वो। ठीक है, और भी बहुत सारे परसेप्शन जुड़े हुए रहते हैं कि वुमेन रोएगी नहीं, मेल भी रोता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों को अभी इंडिया जब वर्ल्ड कप अपना हारा हुआ था, रोहित शर्मा भी रो रहा था, तो भी मेल है ना कि वुमेन है। तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसी को जेंडर टर्म दिया जाता है। तो जेंडर इज ए सोसाइटल टर्म। सेक्स तो एक बर्थ टर्म है कि नहीं ये मेल है या फीमेल है। ठीक, और कोई थर्ड जेंडर आ गया तो उसको थर्ड जेंडर में मतलब थर्ड सेक्स में डाल दिया जाएगा एलजीबीटी कम्युनिटी में। लेकिन जो जेंडर है वो एक सोसाइटल टर्म है। और हम कल आपको बताए थे कि यूनिसेक्स जूता होता है, दोनों लोग पहन सकते थे, जेंडर न्यूट्रल टर्म हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म पे कल हम लोग बात किए हुए थे। बस इतना समझना है कि जेंडर, और कोई जेंडर हम बोलते हैं तो उसके साथ सोसाइटल कुछ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, ये समझ लेना है आपको। ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पब्लिक और जो प्राइवेट डिवीजन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो सकता है। जैसे घर के काम सारी औरतें मतलब औरतें वगैरह करेंगी, ठीक, वहाँ पे आपको कटर लगाना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, सब्जी क्या बनेगा, चावल ख़त्म हो गया, मिर्च मसाला ख़त्म हो गया है, तो सब वुमेन डिसाइड करती हैं। मेल क्या डिसाइड करता है कि कहाँ ज़मीन लेंगे, किससे बात करेंगे, मेरे बेटे का शादी कहाँ होगा, मेरे बेटी का शादी कहाँ होगा। अगर एक रिलेशन में दोनों को इक्वालिटी होता है तो कुछ ऐसे तुमको खुद ब खुद एनालाइज होगा अपने घर में कि जो बड़े डिसीजन होते हैं वो ज़्यादा मेल काउंटर पार्ट के हाथ में होते हैं, ठीक। मेल काउंटर पार्ट के हाथ में अगर बड़े डिसीजन होंगे तो कैसे इक्वालिटी हो गया, मतलब एक टाइप का ढोंग नहीं हो गया, हिपोक्रेसी नहीं हो गया। इसी टाइप के सोसाइटल को पैट्रियार्कल सोसाइटल भी बोलते हैं। हम लोग आगे अगर टर्म आएगा तो उस पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो एक वही वाला इशू है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज थ्रू वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल, ठीक है, मतलब कम है। इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी, मतलब ऐसा नहीं है कि मिनिमल है, मोस्ट सोसाइटी में मिनिमल है। हम लोग जब भी बात करते हैं पॉलिटिक्स का तो हम लोग एक्चुअल बात नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअल पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं होता है, ठीक। अर्लियर ओनली मेन वे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, पहले बता चुके हैं हम आपको। वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर द पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, पब्लिक ऑफिसेस के लिए वोट कर सकते थे। वुमेन तो कर ही नहीं सकती थी, वुमेन तो वोट ही नहीं कर सकती थी, तो खड़ी क्या होंगी, ठीक। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे किस तरीके से उनके राइट्स को दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और किस तरीके से हम लोग अपने हिस्टोरिकल जो गलतियां थी उससे सीख के आगे बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना एक अच्छे सोसाइटी का, अच्छा सोसाइटी में सिविल वार ना हो, अच्छे तरीके से सोसाइटी हमारा चलता रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमको देना ही पड़ेगा। तो वही वाला बात है, इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया बाद में। तो ग्रेजुअली दिस जेंडर इशू आज रेज इन पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स में जाओगे, अपना बात उठाओगे, तभी तो तुमको कुछ इक्वालिटी मिलेगा। वही वाला बात है, इट इज़ डिमांडेड टू इनहेंस द पॉलिटिकल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूव देयर एजुकेशनल एंड द कैरियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पहले तो वुमेन को पढ़ाया नहीं जाता था भाई, उनके पास एजुकेशन राइट नहीं था। धीरे धीरे एजुकेशन, आप लोग अपना प्रिंट कल्चर वाले में पढ़े होंगे, सावित्रीबाई फूले, उनको फर्स्ट टीचर बोला जाता है, वो लेडीज़ को पढ़ाती थी, ठीक है। गुलामगिरी उनका बुक था, ठीक है, मराठा में थे, तो उस चैप्टर में जाकर उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक। मूवमेंट विच इज रेज्ड बाय द वुमेन टू गेट इक्वालिटी पर्सनल एंड फैमिली लाइफ आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? एक फेमिनिज्म होता है टर्म, एक फेमिनिज्म टर्म होता है। फेमिनिज्म टर्म क्या क्या होता है? एक आइडियोलॉजी है। क्या है? एक आइडियोलॉजी है, ठीक। आइडियोलॉजी क्या है? अब बेसिक समझ लेना है कि फीमेल भाई इतना एट्रोसिटी सही थी, फीमेल लिखने पढ़ने लगी, उनको अपने बारे में पता चलने लगा, अपना राइट अपना अपने अपने लिए बोलने लगी, तो अपने लिए भाई बात बोलना, उसी को फेमिनिज्म का आइडियोलॉजी बोलता है। कि देखो जो भी सोसाइटी हमारे साथ एट्रोसिटीज किया उसको शांतिपूर्वक, मेरा बात सुनो और शांतिपूर्वक इसको सॉल्व कर लो। कोई लोग क्या सोचता है कि फेमिनिज्म क्या है? बेकार वर्ड है, ये गाली की तरह है, अरे ये तो फेमिनिस्ट है, वो तो फेमिनिस्ट है, लेकिन वो नहीं होता है। इसको बोला जाता है मिस एंड्रिस्ट। क्या बोला जाता है? मिस एंड्रिस्ट। मिस एंड्रिस्ट बोला जाता है। मिस एंड्रिस्ट मतलब, फेमिनिस्ट का मतलब इक्वालिटी का बात करता है, ठीक है, सिंपल बात। देखो जो तुमको इक्वल राइट है हमको इक्वल राइट दे दो, लेकिन मिस एंड्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं, तुम मेल को ये कर दो, झूठा केस में फंसा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब थोड़ा फेमिनिज्म रेडिकल वे में चला गया, ठीक है, उग्र रूप में चला गया। तो वही वाला बेसिस है। ये सब तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया था तो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बता दिया था। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क ये आ सकता है, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द सिस्टम विच हाउस होल्ड वर्क इज रिगार्डेड एज द वर्क ऑफ वुमेन। सारा कुछ आपको बता दिया था मैंने। वर्क ऑफ वुमेन एंड द वर्क आउटसाइड द हाउस इज कंसाइडर्ड दैट ऑफ मेन, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन द जेंडर डिवीजन बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क मैक्सिमम डाल सकते हैं, कॉटन वाला एग्जांपल डाल सकते हैं, खाना वाला एग्जांपल डाल सकते हैं। और जो डिवीजन ऑफ लेबर में वर्क ऑफ वुमेन होता है, क्या होता है? अनपेड होता है। क्या होता है? अनपेड। अनपेड होता है, इसके लिए पैसा इनको नहीं मिलता है। और जनरली ऐसा परसेप्शन है, मतलब ऐसा एक डेटा वगैरह निकाला गया है जिसमें ये पता चलता है कि जो जनरली एक मेल से एक वुमेन 1 घंटा ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं पाता, इनके पास कुछ राइट नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात, सोचिए, पैसा देखिए आपके फादर देते होंगे, लेकिन क्या अपने मन से खर्चा करती होंगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करती होंगी, ठीक है। अगर अपना पैसा कमाती तो अपना भी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, अपने मन से कर देती थी। अब इनके पास अगर पैसा है नहीं तो उनको तो मांगना पड़ेगा आपके फादर से, पैसा दीजिए, पूछेंगे कहाँ है, तो कुछ ज़्यादा ही एट्रोसिटीज टाइप का नहीं लग रहा है ये? कुछ ज़्यादा ही दबाव टाइप का, अगर तुम पैसा दो, कहाँ खर्च करोगे, इधर खर्च करोगे, उधर खर्च करोगे, इस टाइप का बेसिस एक यहाँ पे है। तो भाई किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसका?
किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू द इम्प्रूव वुमेन रोल। पॉलिटिकल जेंडर डिवीजन आप समझ गए हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या होता है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब प्रोटेस्ट वगैरह। हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ एज इंडिया मेल डोमिनेटेड। मेल डोमिनेटेड कैसे बताएंगे? पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल हम बताएंगे तुमको क्या होता है। सोसाइटी वुमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन वेरियस। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है? पैट्रियार्कल सोसाइटी का सिंपल सा एक बात है कि आप देख सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में अगर आपके फादर और मदर का शादी हुआ है तो आपके टाइटिल में, जैसे मेरा नाम संभव कुमार है तो हम कोई टाइटल लगाते नहीं है, वैसे मेरा टाइटिल है लेकिन हम उस पर वो मतलब बहुत छोटी बात है तो उस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। आप देखिएगा आपका जनरल जो टाइटल होता है वो आपके फादर वाले साइड से मिला रहता है। अगर आपकी मम्मी का नाम समथिंग मान लो कि एक्स शर्मा है, क्या है? एक्स शर्मा है, और आपके फादर का नाम वाई वर्मा है, वाई वर्मा है, ठीक है। आपका नाम क्या होगा? जेड वर्मा। मतलब आपका टाइटल जो आ रहा है वो फादर वाले साइड से आ रहा है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का पहला मतलब ये है, सिग्निफिकेंस है, मतलब साइन है, ठीक। एक एक टाइप से हो गया है आपका, ठीक है। अगर आप इसमें जाएंगे, मतलब शादी होगा तो आपकी मम्मी आपका मतलब अपना घर छोड़ के आपके पापा के पास आई हैं, ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये हो गया, साइन हो गया, ठीक। अगर इसके अपोजिट ठीक ठाक मैट्रियार्कल सोसाइटी होता है। मैट्रियार्की मतलब जो आपका टाइटल मिलेगा आपके मदर के साइड से मिलेगा, जो आपके पापा हैं वो छोड़ के जाएंगे आपकी मम्मी के पास। ये भी इंडिया में होता है किसी किसी ट्राइबल कम्युनिटी में, ठीक है। मतलब इसके अलावा एक और दो तीन टर्म में पोलीगैमी, मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब एक शादी, पोलीगैमी मतलब बहुत सारा शादी। एक मेल जब बहुत सारा शादी करता है उसको क्या बोलते हैं? पोलीगैमी। एक मेल जब एक ही शादी करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। एक होता है पोलीएंड्री, मतलब एक फीमेल जब 4-5 मतलब मेल के साथ शादी करेंगी तो वो क्या हो जाएगा? आपका पोलीएंड्री हो जाएगा। इसका मिलता है हम लोग को ट्राइबल कम्युनिटी में, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी में इंडिया में ही है, उनमें ऐसा होता है। और एक हमारे महाभारत में भी जो आप द्रौपदी वाला केस देखेंगे तो उनके भी 4-5 हस्बैंड है, तो हमारे एंशियंट टर्म में भी इस चीज़ को पोलीएंड्री को दिखाया गया है, ठीक है। तो एक बेसिक सा टर्म हो गया, आने वाला कुछ नहीं है, बस समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट देखेंगे तो 54% है सिर्फ वुमेन का। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, इकोनॉमिक्स राइट नहीं है, एजुकेशनल राइट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। और 76 मतलब इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ये लिखने में बहुत काम आएगा, मतलब ये डेटा है, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए इसको, ठीक। तो भाई इतना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, सब लोग अपना राइट्स वगैरह को मानने लगे, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ इक्वल रिमनरेशन एक्ट को लाया गया। इक्वल रिमनरेशन राइट, रिमनरेशन मतलब मेहनताना होता है, क्या होता है? मेहनताना मतलब कमाई, ठीक है, मेहनताना, ठीक। 1976 में लाया गया, जिसमें क्या बोला गया? इक्वल वेज दिया जाएगा, लेकिन हालांकि प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया वो। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ था कि जो आपका आपका ये फीमेल क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसको मिला है इक्वल वेज। मेल कितना, एक मैच का जितना मेल को मिलता है उतना ही फीमेल को मिल, धीरे धीरे ये सब हम लोग को देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। तो लेकिन उसके लिए नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली में हो क्या रहा है। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है भाई? चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ गर्ल्स चाइल्ड बाई 1000 ऑफ बॉयज, ये होता है, बस यही है। आगे देखते हैं हम लोग। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, रिजर्वेशन दो। ग्राम सभा वगैरह में देखोगे 1/3 रिजर्वेशन है उनका, 1/3 रिजर्वेशन है ग्राम सभा में। और भी बहुत जगह वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन दो उनको, लेजिस्लेशन में लेके आओ, खुद ब खुद अपना लॉ लॉ बनाने में उनको पार्टिसिपेट करने दो। सिंपल सिंपल सी बात वही है। इशू रिलेटेड टू वुमेन आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन, दिस हैज लेड टू द मेनी फेमिनिस्ट एंड द वुमेन मूवमेंट्स टू द कंक्लूजन दैट अनलेस द वुमेन कंट्रोल द पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट get adequate attention in the India. Percentage of the elected women members in the Lok Sabha is just 12%, ठीक है, ऑफ इस टोटल स्ट्रेंथ फर्स्ट टाइम इन द 2014। एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली 24% होना चाहिए, लेकिन अब याद रखना है कि हमारे यहाँ कितना है? 12% ही है 2014 में। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। स्टेट असेंबली में कितना है? लेस देन 5% है, याद रखना।
वन वे टू solve the women problem is to have fair proportion of women इन द इलेक्टेड बॉडी। जैसे आपको पंचायत वगैरह में देखा गया है कि महिला को दिया गया है, और महिला को दे दिया गया है बस नाम का, लेकिन उसके नाम पे काम करते हैं उनके मेल काउंटर पार्ट जो उनके हस्बैंड होते हैं। तो आप ग्राम पंचायत वाले जो आप देखी होंगी पूरा का पूरा इशू, ग्राम पंचायत का पूरा स्ट्रक्चर देखी होंगी, तो उसमें ज़रूर डिस्कस किया गया होगा इस ये वाला इशू आपसे कि ग्राम पंचायत में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया गया है, मतलब एक लूप होल है ग्राम पंचायत का। गवर्नमेंट बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। Now there are more than 10 lakh of elected women representatives in the rural and urban local bodies. Gender division is an example of that some of form social division need to be expressed in the politics. This is also so that disadvantaged group do benefit when social division become a political issue. ठीक है, ये टोटल का टोटल मैटर है, एक जनरल परसेप्शन है। पूरा का पूरा हम आपको चीज़ बता चुके हैं भाई स्टार्टिंग से ही। इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है वो आप इलेक्शन में ला के दे सकती हैं, क्योंकि आप जो अपना लॉ लेजिस्लेट कर लेगा वो बनाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और ये का प्रॉपर मतलब परसेप्शन है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए परसेप्शन क्या है, आइडियल क्या देखती है, सीरियल देखती हैं यहाँ पे, ठीक है। आइडियल ब्यूटी ऐसी होती है, आइडियल सोसाइटी में एक जो वुमेन होता है उसको मतलब उनके पास 10 हाथ है, ये भी कर दो वो भी कर दो, बर्तन मांज दो ये भी कर दो, और इस टाइप से करके मतलब टू द पर्सपेक्टिव इन द लॉ द आइडियल ब्राइड मतलब पैसा वैसा लेके आएगी, डॉरी वाला एक्ट हो गया। टू द एम्प्लॉयर एंड द मेल एम्प्लॉय द आइडियल एम्प्लॉय, इस टाइप से कुछ जनरल परसेप्शन हमारे सोसाइटी में एक बना हुआ है। उसी चीज़ को हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आया है, तो हम लोग कंसेप्चुअली चलते रहना है। तो बने रहिए आदित्य क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।